सर, आपको अपराध की दुनिया का बादशाह कहा जाता है, लेकिन आज आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। सर, ये परिवर्तन कैसे आया? ये जब मैं जेल में था ना, उस वक्त मैंने संत रामपाल की कुछ वीडियोस देखी थी और उनके विचार भी सुने थे। तो मैंने सोचा एक जीवन ये है, एक जीवन वो है, तो क्यों ना इस जीवन को छोड़ के उस जीवन पे चला जाए। ये बात, उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, सब कुछ भुला के पूरा पुरानी जिंदगी का और इसी रास्ते पे चल। जैसे कि आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया, लोग कहते हैं भाई एक संत जो जेल में है उसको आप गुरु बना रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उनको एक हेय दृष्टि से देखा जाता है जो जेल जाता है और देशद्रोह का मुकदमा उन पर लगा है, फिर भी आपने उनको गुरु बनाया है, इसके पीछे कारण क्या है? मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि जेलों में भगत सिंह भी गया, जेलों में ताऊ देवलाल, बड़े बड़े महात्मा गए, बड़े बड़े देशभक्त गए, तो क्या जेल में जाना इतनी बड़ी बुराई है? जेल में किस लक्ष्य से गए, क्या उद्देश्य था, ये भी तो देखा जाता है ना। एक तो बेवजह गलत काम करके जेल में जाए, एक शासन प्रशासन की वजह से जेल में जाए। तो भगत सिंह और जो टाइम था, चंद्रशेखर और जो टाइम था, जो राजगुरु भगत सुखदेव और टाइम था, वो जेलों में गए, क्या वो गलत इंसान थे? मैं आपसे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि क्या वो गलत थे? वो तो शासन प्रशासन की वजह से बागी कहला के गए, लेकिन देशभक्त थे। तो जेल में तो श्री कृष्ण भी पैदा हुए, जेल में तो श्री कृष्ण के माता पिता भी रहे, तो क्या वो गलत थे? नहीं थे। इसी प्रकार हम उनको अगर देखें, उनके हिसाब से देखें, तो संत रामपाल महाराज ने ऐसा कोई बुरा कार्य थोड़ी किया कि जिससे जेल में जाने के बाद उनको कलंक लग जाएगा। लेकिन ये बात ये भी है ना कि एक संत जेल में है, हाँ, ठीक है, उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं और भी अन्य लोग चैरिटी करते रहते हैं, वो कभी उनको सम्मानित नहीं किया गया क्योंकि वो भी चैरिटी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने थोड़ी बहुत राहत सामग्री किसानों को दे दी, लोगों को दे दी, ऐसा लोगों का कहना है। उनको सम्मानित क्यों किया जा रहा है? जगह जगह सम्मानित किया जा रहा है किसानों के द्वारा। आप एक बच्चे की अगर नदी में डूबते हुए सिर्फ एक बच्चे की जान बचा दें तो आपको बहादुरी का पुरस्कार मिलता है। इन्होंने तो हजारों की बचाई है, क्या सम्मान के लायक नहीं होंगे? एक बच्चे की जान बचाने से अगर बहादुरी का सम्मान मिल सकता है, सरकार दे सकती है, तो क्या हजारों लोगों को बचाने से, घर बचाने से, खेत बचाने से, जीवन बचाने से, और सिर्फ खेत और घर नहीं, अगर वो डूब जाते, अगर वो ना बचाते, तो उनकी जो दिमाग की धारणाएं कितनी चेंज होती, कितने लोग अपराध में चले जाते, कितना मतलब कितना सहयोग किया है सुशासन चलाने में। ये आप समझ सकते हो मेरी बात। अगर मीडिया, अगर दर्शक मेरी बात समझे, अगर मान लो आपको तंग किया जाए तो आप बागी हो जाएं, अपराधी हो जाएं, तो कितने लोगों के घर उजाड़ सकते हो, और अगर आपको समझा दिया जाए तो कितने घर वो बचते हैं। उनका आइडिया है, अब वो आइडिया लगाओ ना, कितने लोग इस चीज से बचे हैं कि अगर वो डूब जाते, मर जाते, तो कितने अपराध होते, वो भी तो रुके ना इनकी वजह से। ये बड़ी बात है अपने आप में। अभी आपने इस सम्मान समारोह में देखा कि हरियाणवी पोशाक पहनी महिलाएं संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत सम्मान कर रही थी। आपने अभी संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत सम्मान किया, क्या कहना चाहोगे, क्या कारण रहा? संत रामपाल जी महाराज ने हमारी मदद की थी। इधर बाढ़ ग्रस्त एरिया हो रखा था, सारा सब फसल नष्ट हो गई थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने पाइप देकर हमारा जीवन दान बचाया है, जीवन दान दिया। इसलिए हमने संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया है, स्वागत किया है। हम जितना भी धन्यवाद करेंगे उतना ही कम है संत रामपाल जी महाराज के लिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा है, मतलब वो एक प्रकार से देशद्रोही हैं, लेकिन उनको सम्मानित करना कहीं से कहीं तक शोभा नहीं देता। और दूसरी बात, वो ये भी कहते हैं कि भाई लोगों ने 400-500 संत रामपाल जी महाराज ने 400-500 फीट तो पाइप दिए हैं। एक आर्य समाजी गुरु हैं, उन्होंने ये बात कही है, मतलब स्वामी जी हैं आदित्य वेश जी, उन्होंने ये बातें कही हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज तो किसी स्वार्थ बस ये सारे काम कर रहे हैं, जेल से निकलना चाहते हैं वो, इसलिए ये सारे कार्य कर रहे हैं, लोगों को घर बना रहे हैं, राशन सामग्री दे रहे हैं और ये पाइप वगैरह दिए हैं। क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल आप कह रहे हो, मैंने भी सुना होगा, थोड़ा थोड़ा आया मेरे आगे भी। आर्य समाज हमारा एक सम्मानीय मतलब धर्म है, हमारा एक सम्मानीय लोग आर्य समाजी, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी उसमें जो अच्छे लोग हों। एक आधा
जिसको बोलना ना आए, ऐसा भी हो सकता है, सभी समाजों में होता है। अगर उन आर्य ने, उन क्या नाम बताया उनका, आदित्य वेश ने, एक बार आदित्य वेश से पूछा जाए, आपने तो 400-500 फुट पाइप तो मान तो लिए, आपने 100 फुट पाइप दिया, आपने एक मोटर दी, उन्होंने दी क्या? मैं कहता हूं कि इस दुनिया में वही लोग ज्यादा भड़कते हैं जो किसी का भला नहीं करते, और जो भला करते हैं वो भड़कते ही नहीं है। और बहुत संत हैं, वो भड़कते हैं क्या? अब उनसे पूछे कि आपने कब कब जाकर किस किस जगह पे, किस किस संस्था में, किस किस को, जरूरतमंदों को क्या क्या दान दिया, आप एक बार बताएं सामने कैमरे के आगे। इन्होंने तो स्पष्ट दिखाया, 400-500 फुट पाइप नहीं, हजारों फुट पाइप हर गांव में गए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 1000 गांव में गए हैं, चाहे वो 20 गांव में गए हो, 100 गांव में गए हो, लेकिन हजारों फुट पाइप के बिना पानी निकल सकता है क्या? 400-500 फुट क्या होता है? 400-500 फुट तो 2 किले लंबे हो गए, और जब पानी निकलता है तो कम से कम 3 किलोमीटर जाके नदी में डालना पड़ता है। 3 किलोमीटर में कितने फुट हो गए? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 3 किलोमीटर में 3000 मीटर, 3000 गुणा में 3.25 कितने हो गए? 10,000। तो हर गांव की अगर औसत लगाएं तो 10,000 फीट पाइप, लेकिन वो तो एक पाइप गिना मैंने, एक पाइप लाइन हुई, 4 पाइप लाइन गई है, तो 10 चौक 40,000 फीट, और फिर उन चारों के लिए 4 मोटर, हैवी मोटर। कमाल है कि कहने वाले लोग कह जाते हैं, मैं उनके लिए बुरा नहीं बोलना चाहता, लेकिन परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। मैं भी यार इस समाज में विश्वास करता हूँ, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और उनके मुख से वापिस ये कहलाए कि नहीं, सेवा करने वाला तो संत होता ही है। आप करके देख लो एक बार। अच्छा, विरोध का क्या कारण है? आप अभी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुके हैं, विरोध का कारण क्या है? ये आर्य समाजी आखिर विरोध क्यों करते हैं संत रामपाल जी महाराज का? बिल्कुल आपको सही बताऊंगा। आपने ईसा मसीह का नाम सुना है? जब वो बच्चे थे, उन्होंने समाज को सुधारना चाहा, क्या स्थिति रही होगी उस वक्त उनकी? वो मरे कैसे? सूली पे टांगा था, बाद में भगवान माना था ना, लेकिन उससे पहले उनकी क्या दशा रही होगी आप समझते होंगे। आप एक बार पढ़ना, उनकी फिल्म देखना, ईसा मसीह की, यीशु की फिल्म देखना, कितने अत्याचार उनके शरीर के साथ किए, उनके भावनाओं के साथ किए। लोगों ने कभी संत को संत नहीं माना उस वक्त, लेकिन मरने के बाद संत माना, वो बाद में भगवान बन गए, लेकिन पहले तो लोगों ने नहीं माना। ऐसे जो विरोधी होते हो तो होते ही है दुनिया में, उनके भी विरोधी थे, इनके भी हो सकते हैं, क्या बड़ी बात है। लेकिन अभी करौथा आश्रम में सत्संग हुआ, गांव के लोग बहुत ही खुश थे और आग्रह कर रहे थे कि आप सत्संग करो, आश्रम को चालू करो, उसके वजह से आश्रम चालू किया गया। लेकिन अभी भी कुछ आर्य समाजी हैं, वो विरोध करते हैं। बाकी तो सभी संत रामपाल जी के सपोर्टर हो चुके हैं, लेकिन अभी विरोध करते हैं। उनको क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, वो विरोध करें, जब तक विरोधी नहीं होंगे ताकत नहीं होगी। विरोध हमेशा ताकत का होता है, विरोध हमेशा अच्छे काम का भी होता है, बुरे काम का नहीं। आप हमारे सिस्टम को देख भी रहे होगे ना, आपके गांव में अगर कोई एक अच्छा इंसान है जो अच्छी बात करता है, उसको बिसराया भी जाता है काफ़ी लोग, क्योंकि 100% लोग एक विचारधारा के कभी नहीं हो सकते, अलग अलग विचारधाराओं के होते हैं। तो जो अलग विचारधारा के लोग हो तो उनको गलत बताएंगे, और जो उनकी विचारधारा से मेल खाएंगे उनको अच्छा बताएंगे, यही कारण। दुश्मन असली बात है ना, वह जब लेकड़ेगी आदमी का तो कुछ तो दुख हो रहा हो, अब भाई तो करनी पड़ेगी। और क्या जमाने हो गए तो भाई आगे बतानी पड़ेगी। जब वो लेकर से क्या जायद बताओ है, अब वह भला करे इसने, और यह भला की बात, और कई आदमी आजादा चढ़ा है वोटर के, वो नोटर के अकदे राजनीति में ना आ जा। अरे पागलो, जिसके लाखों तिल हो गए वो वैसे राजनीति में है भाई। राजनीति तो उनकी शरण में आ जाएगी, उनके शरण में राजनीति आओगे, राजनीति में कैसे जाएगा? सरकार महोदय, एक दिन ऐसा आएगा जब गंगा जमनी तहजीब भी इकट्ठी हो जाएगी। आर्य समाजियों ने तो संत रामपाल को आर्य समाजियों की धरा से स्वागत किया है। प्रधान जी आप भी आर्य समाज से संबंध रखो। नहीं, हमारी समाज से संबंध रखते, आर्य परिवार में पैदा हुए, और आज भी हमारी समाज, मेरे परिवार में आर्य समाजी हैं, लेकिन वो मुझे कभी नहीं रोकते। अब वो जानने लगे हैं कि बिल्कुल तू सही रास्ते पे है। और मैं आपको एक बात और कहता हूँ, आर्य समाज के जो लोग हैं, स्वामी दान के लोग, कभी इस तरह की भाषा नहीं बोलते जो जींद में भाषा बोली गई। वो तो खुद भी स्वामी दयानंद जहाँ पे उस आवाज़ को सुनते होंगे रोए होंगे कि मेरे मंच का प्रयोग करके कोई एक व्यक्ति एक किसान मसीहा को गाली दे रहा है।
कि वेद की वाणी के प्रचार करने और वेदों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले को गाली दे रहा है। खुद दयानंद भी दुखी हुए होंगे और आर्य समाज ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करता। मेरे पिताजी प्रधान भी रहे हैं, 35 साल सरपंच भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं और आर्य मेरे चाचा जी भी गुरुकुल के प्रधान रहे हैं। मेरा भाई भी इस वक्त, चाचा का लड़का इस वक्त गुरुकुल धीरनवास का मेंबर है और चाचा जी भी वहाँ पे हैं, गुरुकुल से जुड़े रहे। तो मेरा पूरा परिवार कभी इस बात की नहीं, वो स्वागत किया, महाराज जी के स्वागत में शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा भी गुरुजी ने, महाराज जी ने तो ये नहीं देखा कि हमारे आर्य समाजियों का पानी निकाला है। उन्होंने ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा, उन्होंने मानवता देखी कोई जमींदार किसान और इस बात का सम्मान किया है। और ये भाई जो कह रहा है, किसान भाई जो महम चौबीसी जैसे चबूतरे पर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान हुआ, ऐतिहासिक थी जीवा। तो ये बहुत मुगल काल से इस चबूतरे का इतिहास है और सामाजिक धरोहरों की लड़ाई लड़ता हुआ ये चबूतरा आया है, महम चौबीसी आई है। वहाँ से मानवता रक्षक का सम्मान संत रामपाल जी महाराज को मिला है। भारत गौरव रत्न का सम्मान भारतीय देवीलाल भी यहीं से चला था। दिल्ली सरकार ने, केंद्र की सरकार ने खुद, देवीलाल भी महम चौबीसी से चला था। हाँ देवीलाल, वो आप बता सकते हैं, आपकी महम चौबीसी हैं आप। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज जो किसान जुटे हैं तो वो इसलिए जुटे हैं कि उनको आज सच्चा मसीहा मिल गया। अच्छा, आप क्या सोचते थे पहले संत रामपाल जी महाराज? सोचता था भाई पता नहीं है क्या पाखंड है, सच्चाई है, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसको स्टडी किया है, इसमें जाकर के देखा है, लेकिन नाम मैंने नहीं लिया। जी जी। मैं एक किसान परिवार से हूँ, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले बारिश के सीजन में बारिश के प्रकोप से काफ़ी ज़मीन जो है ना बाढ़ग्रस्त हो गई थी, जिसमें फसल नहीं हुई। संत जी ने अपने सिस्टम से, जो उनका अपना सिस्टम है, उससे मदद करके लोगों का पानी निकलवाया, ज़मीन को बोने लायक बनाया। उसी के एवज में और अन्य समय, दूसरे समय पर भी गुरुजी जो है ना, ये संत जी काम करते रहते हैं, सामाजिक कार्य काम, ब्याह शादी का है और दूसरे हैं, गरीबों की मदद करना है, ये करते रहते हैं। एक अच्छी बात है। बुराई वाली बात तो मैं भी एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, 79 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, तो मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैंने भी देखा है, गहरा अध्ययन किया है, ये कोई ऐसी वैसी बात इसके संगठन में नहीं है। सेवा भाव है, अच्छी बातें हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको क्रियान्वित भी करते हैं। तो इन्होंने ये सारा काम यहाँ किया है, किसानों की मदद करी है, उसके एवज में ये आयोजन किया है। मैं भी इसीलिए आया हूँ। अच्छा, और भी लोग कहते हैं काम करते रहते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज कैसे अलग हैं जो उनको सम्मानित किया जा रहा है? वो विशेष तौर पे गरीब की, भूमि किसान की, आम आदमी की मदद करते हैं। लूट खसोट या छोटी उनकी सोच नहीं है, व्यापक सोच है गरीब की और चाहवान की, जिसकी जरूरत है उसकी मदद करो, ये उनकी एक नीति है। और ऐसा ही समाज, क्योंकि समाज के अंदर आज अनेकों बुराइयां हैं, हर आदमी अच्छाई ढूंढने की कोशिश में रहता है और प्रयास करता रहता है वह कहीं कहीं अच्छाई मिल जाए। तो इसमें कुछ एक लाइट मिलती है अच्छाई की, उस लाइट को ढूंढता हुआ आदमी वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ कुछ ना कुछ उसको मिलता है। अच्छा, कुछ लोग अभी भी संत रामपाल जी महाराज को गलत मानते हैं, गलत समझते हैं कि भाई ये तो किसी स्वार्थ के कारण लोगों की मदद कर रहे हैं। स्वार्थ की बात नहीं थी, मनोभावना शुरुआत में, इन द अर्ली स्टेज लोगों की भावना और थी। धीरे धीरे इनके काम देख करके लोगों की भावना बदल गई है, लेकिन वो सब की एक साथ नहीं बदलती, बदलाव धीरे धीरे आता है, सतह तक चल आने में बहुत देर टाइम लगता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।